Hello children, welcome to Bhumika Library and we are going to discuss chapter number 3 is My Shadow. Shadow क्या होता है? जो लाइट से हमारे बॉडी की रिफ्लेक्शन वॉल पर या फिर ग्राउंड पर जाकर गिरती है उसको हम शैडो कहते हैं. So let's read. Do you know whenever there is light, someone follows you? जब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तब हमको कोई फॉलो करता है. वो कौन होता है? हमारी शेडो. Have you ever wondered who it is? So there is a poem on shadow. So let's read and enjoy this poem. I have a little shadow that goes in and out with me, and what can be the use of him is more than I can see. He is very, very like me from the hips up to the head, and I see him jump before me when I jump onto my bed. आपको पता है कि शैडो इतनी लिटिल होती है कि वो हमारे साथ में अंदर जाती है और हमारे साथ में बाहर आती है और हमको उनका यूज़ सबसे ज़्यादा पता है और हम उसका यूज़ देख भी सकते हैं. वो शैडो कैसी दिखती है? एग्जैक्ट टू अवर बॉडी शेप, हमारे फुट्स से लेकर हमारे हेड तक डिट्टो सेम होती है. और जब हम बेड पर जंप करते हैं तो हमारी शैडो हमसे पहले जंप करती है. Moving forward to the poem and read. The funniest thing about him is the way he likes to grow. Not at all like proper children, which is always very slow. For he sometimes shoot up taller like an India rubber ball, and he sometimes gets so little that there none of him at all. हमको सबसे फनीएस्ट थिंग हमारी शैडो के बारे में क्या लगती है कि हमारे जैसे ही वो ग्रो होती है. और कभी कभार क्या होता है कि जो चिल्ड्रन प्रॉपर ग्रोथ नहीं लेते और जो चिल्ड्रन स्लो ग्रोथ लेते हैं उनके जैसी उनकी शैडो हो जाती है. और कभी कभार ऐसे बाउंस करती है और बहुत ज़्यादा बिग बाउंस लेती है हमारी शैडो की बहुत ज़्यादा टॉल हो जाती है. और कभी कभार इतनी छोटी शैडो हो जाती है कि हमको दिख भी नहीं पाती है वो शैडो. वन मॉर्निंग very early before the sun I was up, I rose and found the shining dew on every buttercup. But my lazy little shadow, like an errant sleepy head stayed at home behind me and was fast asleep in bed. अब क्या हुआ? वन मॉर्निंग, जब मॉर्निंग होती है और सन से पहले अगर हम वेक अप हो जाते हैं, उठ जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? जो येलो फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स मीन्स ड्यू जो शाइन कर रहे होते हैं, ट्विंकल कर रहे होते हैं उस बटर कप पर मीन्स येलो फ्लावर पर. और जो हमारी शैडो होती है वो इतनी लेज़ी होती है, इतनी बैड होती है कि बिल्कुल इन अट्रैक्टिव होती है. वो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर पाती. जैसे हम अपने बेड पर बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं ऐसे हमारी शैडो हो जाती है. मीन्स वो बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होती है मॉर्निंग. We are going to read and understood a story in chapter number 3 is Robinson Crusoe discover a फुटप्रिंट. जो रॉबिन्सन था उसने क्या डिस्कवर किया सबसे पहले इस ग्राउंड पर कि फुटप्रिंट क्या होता है. एंड चिल्ड्रन, इफ़ यू आर enjoying my videos then do like, share and subscribe to my YouTube channel. Now let's begin and read this story. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then.
वन डे क्या हुआ, रॉबिन्सन जब अपनी शिप लेकर सी में से जा रहा था तब उसकी सी में ही उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो गई और मैनी ईयर्स के लिए वो अलोन हो गया। उसके पास कोई नहीं रहता था, वो अलोन रहता था। और उसने वन डे क्या डिस्कवर किया कि फुटप्रिंट उसको सैंड के ऊपर, बीच के ऊपर मिली। और उसको बाद में क्या लगा, इन दिस स्टोरी वी हैव टू learn. One day, when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear or see anything. I went up higher to look down, and I went up to the shore and down the shore, but it was no good. I could find no other footprint but that one. I went to it again to see if there were any more footprint and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it become there. वन डे क्या होता है कि रॉबिन्सन अपनी बोट से जा रहा होता है, अपनी बोट की तरफ जा रहा होता है। तब वो सरप्राइज्ड हो जाता है, अमेज्ड हो जाता है। उसको वहाँ पर वन सिंगल फुटप्रिंट दिखती है ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। और वो जब इस बात को देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। उसने जब आजू बाजू देखा तब उसको वहाँ पर कोई नहीं दिखा और किसी को भी वो सुन नहीं पाता था। उसने क्या किया, वन माउंटेन या फिर एक हिल पर जाकर देखा, शोर पर जाकर देखा और शोर से नीचे उतर कर देखा, लेकिन उसको कोई नहीं मिला। और उसके फुटप्रिंट के बाजू में भी ऐसा कोई फुटप्रिंट नहीं था। उधर वन ओनली सिंगल फुटप्रिंट था और उसको कोई दूसरा फुटप्रिंट नहीं दिख रहा था। उसने ये बात को इमेजिनेशन किया कि ये इमेजिनेशन है, मुझे दूसरा कोई फुटप्रिंट नहीं दिख रहा है, क्या ये मेरी इमेजिनेशन है। बट मिस्टेकन किया गया, क्योंकि वो फुटप्रिंट एक्चुअल में वहीं पर था। और फुटप्रिंट कैसा था, उसके अंदर टोस थे, उसकी हील थे और फुट का जो एवरी पार्ट होता है वो सैंड पर प्रिंट हो गया था। और वो इमेजिन नहीं कर पा रहा था, उसको ये सब बातें अनरियल लग रही थी, लाइक अ ड्रीम लग रही थी। I stayed a long time thinking but become more and more confused. उसने बहुत लंबी देर तक उसके बारे में थॉट किया, लेकिन वो हमेशा उस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाता था, रॉबिन्सन। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अब जब वो बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो गया था और अपने होम की तरफ जा रहा था, तब वो एवरी सिंगल और डबल स्टेप्स पर पीछे देखता था कि या फिर कोई बुश में या फिर ट्री के अंदर कोई मैन है। When I come to my cave, which I called my castle, I ran inside it as if I was being caged. I was not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the cave. अब क्या होता है कि वो अपने होम मीन्स केव की तरफ जाता है और उसको रॉबिन्सन क्या कहता है, केव को कैस्टल, क्योंकि केव किसको कहते हैं हम, जहाँ पर लायंस और टाइगर्स रहते हैं। और वो जल्दी से अपनी कैस्टल के अंदर चला जाता है और उसको क्या लगता है कि कोई एनिमल या फिर कोई ह्यूमन बीइंग उसके पीछे अभी भी आ रहा है। और उसको ये बात पता चलती है कि अब वो किस चीज़ का यूज़ करे, वो आगे जाए या फिर अपने उस होल के अंदर मीन्स अपने होम के अंदर ही रहे। रॉक which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. वो जल्दी से अपने डोर के अंदर चला जाता है ताकि कोई भी उसको पकड़ ना सके। और वो किससे फास्ट रन करता है, वन एनिमल से भी फास्ट रन कर सकता है वो रॉबिन्सन। I did not sleep that night. The more I thought about what I had seen, the more afraid I become.
I thought it could be one of the savage of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. अब दैट नाइट वो सो नहीं पाता है और जैसे उसके बारे में थॉट करता है वो वापस फ्राइटन्ड हो जाता है और उसको क्या लगता है कि यहाँ पर एक बिग लैंड पार्ट पर कोई घूमते घूमते आ गया सी रूट में से, जैसे वो आया था एक स्मॉल बोट के अंदर. Luckily, I was not on shore at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone live on the island and would soon return with others to kill and eat me. अब वो क्या थैंकफुल होता है कि लकीली वो अभी शी शोर पर नहीं था, क्योंकि वो अपने होम में था, मीन्स अपने कैस्टल में था, और उसको लगा कि अगर उसने मेरी बोट को देख लिया तो क्या लगेगा उसको पता चल जाएगा कि इस आइलैंड पर कोई रहता है और वो जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स और अपनी टीम के साथ आ जाएगा उसको ईट करने के, रॉबिन्सन को ईट करने के लिए वहाँ से वो लोग आ जाएंगे. उसको ऐसा लगा रॉबिन्सन को. एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. इन doing so, I was much comforted and began going out to investigate. But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very afraid. अब उसको जो फियर था वो थोड़े दिनों में वापस उतर गया और उसने प्रे किया गॉड से कि उसको भगवान प्लीज़ प्रोटेक्ट करे, और वो थोड़ी देर के बाद में एकदम कंफर्ट हो गया था और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ गया था. इसीलिए वो फुटप्रिंट को वापस देखने के लिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर सी पर गया, बीच पर गया, और उसने वापस पीछे मुड़कर देखा जल्दी से कि को कोई देख तो नहीं रहा है, और वो वापस कैसा हो जाता था, अफ्रेड हो जाता था. हाउ एवर, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I become a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. और थोड़े दिनों के बाद में उसको वापस कॉन्फिडेंस आ जाता था और वापस वो बीच पर जाता था और फुटप्रिंट की वापस इन्वेस्टिगेशन करता था. और उसने क्या देखा कि उसका जो फुटप्रिंट है वो उस फुटप्रिंट से उसने मेज़र किया. तब उसने क्या देखा कि ही सॉ, एज आई कम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, I seemed larger than my own. I fear returned. I went home again, believing that there was someone there. The island was inhabited. अब जब वो फुटप्रिंट के पास में आता है उसको लगता है कि वो उस बीच के पार्ट पर बहुत देर पहले से नहीं आया है. और दूसरी बात, जब वो उस फुटप्रिंट के पास में अपना फुटप्रिंट रखता है तो उसके फुटप्रिंट से लार्जर वो उस फुटप्रिंट को देखता है कि उसका जो लेग का फुट है वो स्मॉलर है उस फुटप्रिंट से, और उसका फियर वापस आ जाता है, वापस वो अपने होम पर चला जाता है और उसको लगता है कि ये अब जो आइलैंड है उसके हैबिटेट में नहीं है, उसको अभी वहाँ पर नहीं रहना चाहिए. And this story is adapted from Daniel Defoe's Robinson course. And children, in this third chapter, we have learned about shadow and footprint. So children, thank you for watching my YouTube videos.